हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.5 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिए हैं तो डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 and bx² minus 2 under root ac x plus b is equal to 0 are simultaneously real, then prove that b square is equal to ac। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये दोनों इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं। ठीक है, तो ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड bx² minus 2 under root ac x plus b is equal to 0 are in the form ax² plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, and for real roots d क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है ना। सो फॉर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। फॉर इक्वेशन 1 हम निकाल देंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा ये एज 2b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। फॉर इक्वेशन 2 इसके लिए भी हम निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 अंडर रूट ac होल स्क्वायर माइनस 4b इंटू b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स 4ac minus 4b² greater than equal to 0. This is equation 4. ठीक है, and we are being given that equation 3 and 4 are simultaneous। ठीक है, साइमल्टेनियसली रियल अगर है, साइमल्टेनियसली रियल का मतलब हो गया अगर एक कंडीशन कोई दूसरा प्रूफ कर रहा है, मतलब दोनों की दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 क्या है, इक्वल हैं। सो 4b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 4ac माइनस 4b²। इसको इस साइड ले गए तो 8b² हो गया, इसको इस साइड ले गए सो 8ac हो गया। 8 से ये 8 कैंसिल, so we get b² is equal to ac, hence proved। Next is question number 15. If p, q are real and p is not equal to q, then show that the roots of the equation p minus q into x² plus 5 into p plus q into x minus 2 into p minus q is equal to 0 are real and equal। तो अगर यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इज सो नाउ हियर द इक्वेशन गिवन इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू p माइनस q, b इज इक्वल टू 5 इंटू p plus q and c is equal to minus 2 into p minus q, and roots are real, so b² minus 4ac
इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 5 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 पी माइनस क्यू इंटू माइनस 2 पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस बिकम्स 25 पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। वील गेट 25 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 8 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 25 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 50 पी क्यू प्लस 8 पी स्क्वायर प्लस 8 क्यू स्क्वायर माइनस 16 पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 25 माइनस 8 इज 17 पी स्क्वायर, सॉरी ऐड हो जाएगा 33 पी स्क्वायर प्लस 33 क्यू स्क्वायर प्लस इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 34 पी क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ऑन सॉल्विंग इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देयरफॉर द इक्वेशन हैव रियल and equal roots। ठीक है, next is question number 16। if the roots of the equation c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc into x plus b square minus ac is equal to 0 are equal, prove that either a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन गिवन है, जो भी स्टेटमेंट लिखना है आप वही लिख लीजिएगा। सो ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू है माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एंड सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, तो अगर हमारे पास इक्वेशन इक्वल एंड रियल है, फॉर इक्वेशन हैव equal roots, so d is equal to 0, so we can say that minus 2 a square minus bc इसका कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 4 c स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इसको हम स्क्वायर करेंगे 4 a स्क्वायर माइनस बी सी का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस 4 ए सी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ओवरऑल अगर हम इसको ओपन कर दें तो 4 ए क्यूब प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस 4 ए सी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये कैंसिल, ठीक है, और एक ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो पहले तो हम इसमें से 4 ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ये 4 है, सॉरी
यहाँ बचेगा ए क्यूब। ठीक, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं -3abc। ठीक है, यहाँ से a और 4 कॉमन लिया तो b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा 0 में चला गया, यहाँ बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये माइनस वाला इस साइड चला जाएगा 3abc, hence proved। Question number 17, show that the equation 2 into a square plus b square into x square plus 2 into ab into x plus 1 is equal to 0 has no real roots when a is not equal to b. So this is in the form a x square plus bx plus c is equal to 0. So a is 2, a square plus b square, b is 2, a plus b, and c is 1. So for no real roots d should be less than 0। तो पहले हम d डिटरमाइन करेंगे। सो 2a plus b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1। ठीक, ये हमारा क्या निकाल रहे हैं हम d, इसको सॉल्व करेंगे। सो 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच कैन बी रिटन एज माइनस 4a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस एज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये हमें नेगेटिव ही मिलेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट d इज ऑलवेज लेस देन 0। देयरफॉर द रूट्स आर नॉट रियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो गिवन है आर रियल बट दे आर इक्वल व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस 2cx प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारी इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम लिख सकते हैं दैट a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -2, a प्लस बी प्लस सी। मैं यहाँ पर स्टेप स्किप कर देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लिखना नहीं है, आपको ये वाली लाइन ज़रूर लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे c इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम d डिटरमाइन करेंगे। सो -2a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो गया 4a प्लस बी
प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे बचेगा -3 और ये सब में मल्टीप्लाई होगा -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक, आप चाहें तो इसको हम वापस से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2 इनसाइड। सो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca या ac। ठीक है, अब a स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे अलग अलग, b स्क्वायर को अलग अलग, c स्क्वायर को अलग अलग, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो स्क्वायर करके ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं। So we can see that d is always greater than 0, therefore roots are real. अगर a is equal to b is equal to c ले लेंगे तो d will be equal to 0, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। Therefore we can say that roots are equal जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, hence proved. Question number 19. If a, b, c are real numbers such that ac is not equal to 0, then show that at least one of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and minus ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर given है equation ax square plus bx plus c is equal to 0, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, एंड माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और अगर इफ़ रूट्स आर रियल, सो डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर equation 1 and d is equal to b square minus 4 minus a into c, that is b square plus 4ac for equation 2। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं both have d greater than equal to 0। ठीक है ना, बिकॉज ए सी जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 नहीं है और बी स्क्वायर से माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा। ठीक, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर प्लस 4ac इज़ इक्वल टू 0 इफ़ डी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मतलब ये तो प्रूफ हो ही गया, दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल टू 0 है। ठीक, फॉर d इज इक्वल टू 0। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।